ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 नामा के मूल तत्व भाग 2। अब अपने विशिष्ट उदाहरण में देख रहे हैं कि उदाहरण 6 कस्वी इंटरप्राइजेज की बही में तारीख 1/4/15 के दिन यंत्र खाते का शेष 65,000 है। यह यंत्र 5 वर्ष पहले खरीदा गया था। इस यंत्र पर समान हफ्ता पद्धति से घिसाई गिनने पर अभी तक अपलिखित कुल घिसाई 55,000 है। तो इस यंत्र की लागत कीमत और वार्षिक घिसाई की रकम ज्ञात करनी है। अब समान हफ्ता पद्धति से वार्षिक घिसाई की रकम गणने के लिए समान हफ्ता पद्धति से वार्षिक घिसाई की रकम बराबर कुल घिसाई बटे में उपयोगी कुल वर्ष। अपने कुल घिसाई कितनी गिनी है? 55,000 दी। कुल घिसाई अपने को 55,000 दी है और उसका उपयोगी आयुष्य अपने को 5 वर्ष पहले लिखा है। तो उसका उपयोगी आयुष्य कितना हुआ? 5। तो 55,000 को अपने 5 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 11,000। ये जो 11,000 आया वो क्या है? वार्षिक घिसाई की दर, वार्षिक घिसाई की रकम 11,000। अब अपने लागत कीमत गिनने की, तो यंत्र की लागत कीमत बराबर यंत्र की प्रारंभिक शेष प्लस अभी तक की जो घिसाई थी वह। तो अपन यंत्र की प्रारंभ की शेष कितनी दी? अपने को 65,000 दी है और अभी तक की घिसाई कितनी दी है तुमको? 55,000। तो 65,000 प्लस 55,000 करो तो कितना आएगा? 1,20,000। जो संपत्ति की लागत कीमत हुई 1,20,000। ये छोटे सवाल में पूछे जाते हैं। अब उदाहरण 7 क्या है कि श्रेय इंडस्ट्रीज ने तारीख 1/4/14 के दिन रुपया 1,20,000 में एक यंत्र खरीदा। उसकी स्थापना का खर्च 30,000 हुआ। यंत्र पर 15% की दर से समान हफ्ता पद्धति से घिसाई गिननी जाए तो प्रथम वर्ष की वार्षिक हिसाबों में असर दर्शाओ। अब यहाँ पे पहले तो वार्षिक घिसाई की दर अपने को दी है कितनी? 15%, यानी आर मिल गया 15%। अपने सी एटले यंत्र की लागत कीमत, अपने यंत्र की लागत कीमत ढूंढनी है। उसमें अपने लिखा है कि 1/4/14 के दिन 1,20,000 में यंत्र खरीदा। तो खरीद कीमत कितनी हुई? 1,20,000 और स्थापना का खर्च हुआ है 30,000। तो जोड़ दो 30,000 तो कितना हो जाएगा? यंत्र की लागत कीमत 1,50,000 हो जाएगी। अब अपने घिसाई की रकम ढूंढनी है। तो घिसाई की रकम डी बराबर सी गुणा आर बटे में 100। अपने सी कितना मिला? 1,50,000 और आर दिया है 15। तो 1,50,000 गुणा 15 बटे में 100 करो तो वार्षिक घिसाई की रकम कितनी मिलेगी? 22,500। अब अपने उसकी वार्षिक हिसाब में असर देंगे। वार्षिक हिसाब में असर के अंदर 31/3/15 के दिन पूरा होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता। तो अपने क्या करेंगे? यंत्र की घिसाई कितनी है? यंत्र की घिसाई 22,500। पता है कि लाभ हानि खाते उधार करेंगे। लाभ हानि खाता उधार, यंत्र की घिसाई खाते का 22,500। अब आर्थिक चिट्ठे में उसकी असर देने के तो संपत्ति लेना में अपने यंत्र कितना में खरीदा था? 1,50,000। उसमें से अपने घिसाई 22,500 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 1,27,500 आर्थिक चिट्ठा में दर्शाएंगे। अब आगे का है कि श्रुति लिमिटेड की बही में 1/4/15 के दिन यंत्र खाते की प्रारंभ की शेष 1,05,000 है। यह यंत्र 4 वर्ष पहले खरीदा गया था। यंत्र पर प्रति वर्ष समान हफ्ता पद्धति के अनुसार 10% की दर से घिसाई गिनी जाती है। इस जानकारी पर से वार्षिक घिसाई की रकम ज्ञात करो। अब अपने समान हफ्ता पद्धति से घिसाई की रकम संपत्ति की लागत कीमत के आधार पर निश्चित करने की है। तो अपने पहले तो क्या करेंगे? यंत्र की लागत कीमत ढूंढेंगे। यहाँ पे यंत्र की लागत कीमत दी हुई नहीं है तो मान लेना कि यंत्र की लागत कीमत कितनी है? 100 रुपया और उसके ऊपर 4 वर्ष की घिसाई। यहाँ पे समान हफ्ता पद्धति से 10% की दर से घिसाई प्रति वर्ष गिनी जाती। यंत्र खरीदा गया था 4 वर्ष पहले। तो अपने क्या करने का? 10% की दर से 4 वर्ष की घिसाई कितनी होगी? 10 को 4 से गुणा कर दो એટલે 40 रुपया घिसाई आएगी। तो यह चौथे वर्ष में यंत्र की लागत बही कीमत कितनी? 100 में से 40 माइनस करो
तो 60 रुपया मिलेगा। अब अपने चौथे वर्ष के अंत में यंत्र की कीमत कितनी है? तो 1,05,000। अब 60 चौथे वर्ष के अंत की बही कीमत को लागत कीमत 100 रुपया, तो 1,05,000 चौथे वर्ष के अंत में बही कीमत हो तो लागत कीमत कितनी? तो अपने क्या करने का, 1,05,000 जो है उसकी प्रारंभ की शेष उसको 100 से गुणा करो और 60 से भाग दो वही कीमत से, तो कितना मिलेगा अपने को? 1,75,000 जो यंत्र की लागत कीमत मिली। यंत्र की लागत कीमत ना दियो तो इस तरह से ढूंढ सकते। अब हमें वार्षिक घिसाई की रकम निश्चित करने की है तो क्या करने का, C गुणा R बटे में 100। अपने C दिया हुआ है लागत कीमत 1,75,000, R के ब्याज की दर दी हुई है तुमको 10%, तो वार्षिक घिसाई की रकम D बराबर C गुणा R बटे में 100। तो C એટલે लागत कीमत 1,75,000 गुणा R मतलब 10 बटे में 100, तो वार्षिक घिसाई की रकम कितनी आएगी? 17,500। अब लागत कीमत है 1,75,000, वार्षिक घिसाई की रकम है 17,500। अब अपने 9 नंबर का देखेंगे कि यू एंड कंपनी ने 1/4/12 के दिन एक यंत्र 1,10,000 में खरीदा। यंत्र का स्थापना खर्च कितना है? 6,000। कारखाने तक लाने का खर्च 4,000 हुआ। कंपनी प्रतिवर्ष 8% की दर से समान हफ्ता पद्धति से घिसाई गिनती है। कारखाने तक लाने का खर्च 4,000 हुआ। कंपनी प्रतिवर्ष 8% दर से समान हफ्ता पद्धति से घिसाई गिनती है। 31/3/15 के दिन यंत्र की बही कीमत 20% हानि से बेच दिया गया। 3 वर्ष की प्रविष्टि और 3 वर्षों का यंत्र खाता तैयार करो। अब यहाँ पे पहले तो वार्षिक घिसाई निश्चित करेंगे कि यंत्र की लागत कीमत ढूंढेंगे। यंत्र की लागत कीमत की खरीद कीमत कितनी दी है अपने को? 1,10,000। स्थापना खर्च हुआ है 6,000 और अन्य खर्च हुआ है 4,000, तो उसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यंत्र की लागत कीमत 1,20,000। अब उसके ऊपर वार्षिक घिसाई बराबर यंत्र की लागत कीमत गुणा घिसाई की दर। अपने लागत कीमत 1,20,000 हो, घिसाई की दर 8% है, तो 1,20,000 गुणा 8 बटे में 100 तो कितनी आएगी? 9,600 वार्षिक घिसाई। अब अपने क्या करना है, यहाँ पे घटती शेष पद्धति से 8% समान हफ्ता पद्धति से घिसाई गिनने की है। अब समान हफ्ता पद्धति से એટલે 1/4/12 के दिन यंत्र की लागत कीमत कितनी? 1,20,000। अब हमने 3 वर्ष की घिसाई गिन लो। 3 वर्ष की घिसाई, यंत्र की बही कीमत, बिक्री कीमत अपने 1/4/12 के दिन यंत्र की लागत कीमत कितनी थी? 1,20,000। अब अपने 3 वर्ष की घिसाई गिन लो। 1 वर्ष की 9,600 है, तो अपने 3 वर्ष की घिसाई 9,600 गुणा 3 એટલે 28,800। अब अपने 1,20,000 में से 28,800 माइनस करो तो कितनी आएगी? 31/3/15 के दिन यंत्र की बही कीमत कितनी थी? 91,200 थी। अब 91,200 में अपने 20% हानि से उसको बेचा है। यंत्र बही कीमत के 20% हानि से बेचा, तो 91,200 को 20% करो तो कितनी? 18,240 से अपने हानि से बेचा, तो यंत्र की बिक्री कीमत कितनी आई तुम्हारे को? 72,960। अभी अपने क्या करेंगे, उसकी प्रविष्टि करने की। अपने पहले करेंगे कितनी? यंत्र का 1/4/12 के दिन यंत्र खाता उधार 1,20,000, बैंक खाते का 1,10,000 और रोकड़ अपने 10,000, तो 1,10,000 का यंत्र खरीदा, 10,000 लाने का, स्थापना करने का खर्च चुका है उसकी। अब अपने दूसरी प्रविष्टि करते, 3 प्रविष्टि पहले करनी होती है कि घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का 9,600। वो घिसाई कहाँ ले जाएंगे? अपने लाभ हानि खाते ले जाएंगे, तो 31/3/13 के दिन लाभ हानि खाता उधार 9,600, घिसाई खाते का 9,600। अब अपने दूसरे वर्ष की करें। 31/3/14 घिसाई खाता उधार 9,600, यंत्र खाते का 9,600, जो 9,600 से घिसाई का लेखा किया उसकी। अब दूसरे वर्ष पे जो घिसाई की असर दे दी कि यंत्र खाता उधार घिसाई खाता यंत्र खाते का,
अब अपने घिसाई कहाँ ले जाते, लाभ हानि खाते, तो लाभ हानि खाता उधार 9,600, घिसाई खाते का 9,600 के 9,600 घिसाई की रकम लाभ हानि खाते ले गए उसकी। अब अपने तीसरे वर्ष की करेंगे कि घिसाई खाता उधार 9,600, यंत्र खाते का 9,600 और उसको ले जाओ लाभ हानि खाते, लाभ हानि खाता उधार 9,600 तो घिसाई खाते का 9,600। अब अपने जो यंत्र 20% हानि से बेचा तो क्या करो, बैंक खाता उधार 72,960, यंत्र खाते का 72,960, उसको लाभ हानि खाते ले जाओ, हानि जो हुई वो लाभ हानि खाता उधार 18,240 व यंत्र खाते का 18,240 के यंत्र विक्रय से हानि लाभ हानि खाते पर उसको ले गए थे और उसका जोड़ कर देने का उधार और जमा का। अब अपने यंत्र खाता तैयार करना है तो यूक एंड कंपनी की बही में, कंपनी की खाता बही में यंत्र खाता तैयार करो। तो तारीख, विवरण, खापू रकम, तारीख, विवरण, खापू रकम, उधार और जमा। अपने पहली एंट्री क्या थी, जो रोज नाम चाहे उसके ऊपर से करते पहले कि यंत्र खाता उधार, बैंक खाते का रोकड़ खाता। अपने क्या करो, यंत्र खाते के उधार में बैंक खाता लिखो 1,10,000 और रोकड़ खाता 10,000, तो कुल कितना है 1,20,000। अब उसमें से अपने क्या पहले वर्ष की घिसाई माइनस कर दो और यंत्र खाता, घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का, तो जमा में घिसाई खाता 9,600, तो 1,20,000 में से 9,600 माइनस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे को 1,10,400। अब इस शेष को अपने दूसरे वर्ष में आगे लाएंगे। 1,4,13 के शेष यंत्र खाता की आगे लाए कि शेष आगे लाए 1,10,000। फिर घिसाई अपने 31/3/14 घिसाई कितनी है 9,600, तो 1,10,400 में से 9,600 माइनस करो तो अपने शेष आगे कितनी ले जाएंगे 1,08,000। अब इस शेष को क्या करो, 1,4,14 के रोज शेष आगे लाओ उधार में 1,08,000। अपने घिसाई कितनी गिनी थी 31/3/15 9,600, तो घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का, तो अपने घिसाई डाल दी 9,600। अब अपने रकम कितनी मिली, बेचा है यंत्र, जब यंत्र 31/3/15 को बेचा तो बैंक खाता उधार, बैंक खाता में 72,960 बैंक खाता उधार यंत्र खाते का। अब लाभ हानि खाते कितना ले गए अपने 18,240, तो लाभ हानि खाते 18,240, तो यंत्र बही कीमत 1,08,000 मिल जाएगा। सुषमा लिमिटेड ने तारीख 1/4/12 के रोज एक यंत्र 52,000 में खरीदा। इस यंत्र का स्थापना खर्च 3,000 हुआ। 1/10/13 के दिन दूसरा यंत्र 19,000 में खरीदा, उसका स्थापना खर्च 10,000 हुआ। कंपनी प्रतिवर्ष समान हफ्ता पद्धति से 10% से घिसाई गिनती है। 31/3/15 के दिन प्रथम यंत्र उसकी बही कीमत पर 20% लाभ से बेच दिया। प्रथम 3 वर्ष का रोज नामचा यंत्र खाता घिसाई खाता तैयार करो। पहले तो अपने यहाँ क्या करने का, यंत्र की लागत कीमत ढूंढने की। यंत्र की लागत कीमत 52,000, यंत्र की खरीद कीमत, स्थापना खर्च 3,000, तो कुल कितना हो गया। प्रथम यंत्र की, प्रथम यंत्र बेचे यंत्र की बिक्री कीमत, इससे यंत्र प्रथम यंत्र की लागत कीमत 52,000, 3,000 55,000 और उसकी घिसाई कंपनी प्रति वर्ष समान हफ्ता पद्धति से गिनती है 10%, तो 55,000 को 10 से गुणा करो, 100 से भाग दो, 5,500 क्या वार्षिक घिसाई की रकम। अब अपने यंत्र की बिक्री कीमत, पहले यंत्र की लागत कीमत अपने कितनी आई 55,000। अब अपने 10% की दर से 3 वर्ष की घिसाई गिन लो 5,500, तो 5,500 को 3 से गुणा करो 16,500। 5 वर्ष क्यों गिना, क्योंकि यहाँ पर 31/3/15 के रोज, तो 12, 13, 14, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 यानी 3 वर्ष हुआ, इसलिए 5,500 गुणा 3 वर्ष की घिसाई 16,500। अपने 31/3/15 के दिन यंत्र की बही कीमत कितनी हुई 55,000 में से 16,500 माइनस करो तो 38,500 आएगा।
अब उसके ऊपर वही कीमत पर 38,500 पर 20% लाभ चढ़ा कर बेचा। तो 38,500 गुणा 20% करो तो 7,700। तो प्लस करने का है 38,500 प्लस 7,700। तो यंत्र की बिक्री कीमत कितनी आई? 46,200। अब अपने एक यंत्र या दूसरा यंत्र भी खरीदा है। पहला यंत्र की अपने पहले की जो प्रविष्टियाँ कर दो, तो पहले की प्रविष्टियाँ दूसरा यंत्र कब खरीदा उसको दोनों को साथ में फिर मिलाएंगे। तो दूसरा यंत्र की भी अपने पहले गणना करने की है कि 1/10/13 के दिन यंत्र की लागत कीमत कितनी थी? 20,000। दूसरा यंत्र खरीदा है 1/10/13 के दिन। 1/10/13 के दिन यंत्र खरीदा जिसका स्थापना खर्च 1,000 हुआ। तो उसका कुल लागत कीमत कितनी आई? 19,000 प्लस 1,000 करो तो 20,000 आ जाएगी। अब 1/10/13 से 31/3/14 तक 6 मास का 10% से घिसाई गिनो तो कितनी आएगी? 1,000। ऐसे तो 10% 2,000 होती है, पर 10वां महीने से तो 11वां 10 11 12 पहला दूसरा तीसरा 6 मास की घिसाई गिनने की। 6 मास की घिसाई कितनी आएगी? 1,000। अब अपने 1/4/14 से 31/3/15 तो कितनी आएगी? 2 वर्ष की। 14 से 15 तो 1 वर्ष की घिसाई 20% की दर, 20,000 का 10% की दर से એટલે 2,000 घिसाई आएगी। अब गणना करते अपने रोज नामचा के अंदर पहले यंत्र की करते गणना कि 1/4/12 के रोज यंत्र खाता उधार 55,000। बैंक खाते का कितना आएगा? 52,000 और रोकड़ खाता 3,000। 52,000 का यंत्र खरीद कर उसकी स्थापना खर्च 3,000 चुकाए उसका। अब अपने घिसाई कितनी गिनी? 5,500। तो 31/3/13 के रोज घिसाई खाता उधार 5,500, यंत्र खाते का 5,500। एक घिसाई का लेखा किया। अब एक घिसाई अपने कहाँ ले जाएंगे? लाभ हानि खाते ले जाएंगे। तो 31/3/13 के दिन लाभ हानि खाता उधार 5,500, घिसाई खाते का 5,500। 5,500 घिसाई की रकम लाभ हानि खाते ले गए उसका। अब दूसरा यंत्र की भी अपने गणना कर लेते हैं कि क्योंकि 1/10/13 के दिन खरीदा है तो यंत्र खाता उधार 20,000, बैंक खाते का 19,000 और रोकड़ खाते का 1,000। यानी 19,000 का यंत्र खरीद कर उसकी स्थापना का खर्च 1,000 चुकाए उसका। अब अपने घिसाई यहाँ दोनों के साथ में गिन रहे। देखो 31/3/14 के दिन घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का। अब पहले यंत्र की अपने घिसाई तो 5,500 है ही। अब दूसरे यंत्र की घिसाई अपने गणना की 1,000। तो 5,500 प्लस 1,000 करो तो 6,500 होगा। यानी घिसाई खाता उधार 6,500, यंत्र खाते का 6,500। अब अपनी जो घिसाई का लिखा किया उसको अपने कहाँ लाभ हानि खाते ले जाएंगे। तो लाभ हानि 31/3/14, लाभ हानि खाता उधार 6,500, घिसाई खाते का 6,500। 6,500 की घिसाई की रकम लाभ हानि खाते ले गए उसकी। अब अपने 31/3/15 के रोज घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का। प्रथम यंत्र का तो 5,500 घिसाई थी, दूसरे यंत्र की कितनी थी? 2,000 थी। तो 5,500 प्लस 2,000 यानी 7,500, घिसाई खाता उधार 7,500, यंत्र खाते का 7,500। अब अपने 31/3/15 के दिन उसको कहाँ ले गए? लाभ हानि खाते ले गए। तो लाभ हानि खाता उधार 7,500, घिसाई खाते का 7,500। अब अपने प्रथम यंत्र बेच दिया 31/3/15 के रोज। तो कितनी रकम मिली अपने को? 46,200। तो बैंक खाता उधार 46,200, यंत्र खाते का 46,200। यानी प्रथम यंत्र 38,500 वही कीमत पर 20% लाभ से साथ बेचा उसकी असर। अब 31/3/15 के रोज क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो यंत्र खाता उधार कितना लाभ हुआ है? 7,700। तो यंत्र खाता उधार 7,700, लाभ हानि खाते का 7,700। प्रथम यंत्र बही का लाभ 7,700 लाभ हानि खाते अपने ले गए उसकी असर। अब उधार और जमा दोनों का टोटल करके कुल योग लिख देने का। अब अपने यंत्र खाता सुषमा लिमिटेड की खाता बही में अपने यंत्र खाता तैयार करते हैं। तो यंत्र खाता पहले तो उधार जमा तारीख विवरण खाता पुष्ट रकम, तारीख विवरण खाता पुष्ट और रकम।
अपने पहली एंट्री क्या करेंगे, प्रविष्टि जो सही तो खतौनी सही। पहली प्रविष्टि 1/4/12 की है कि यंत्र खाता उधार, तो अपने यंत्र खाते के उधार में जमा का नाम लिख के खतौनी करते, तो बैंक खाता और रोकड़ खाता 52,000 और 3,000 55,000 आया। अपने घिसाई कितनी गिनी। दूसरा है कि घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का, तो यंत्र खाते में जमा में घिसाई 5,500, तो 55,000 में से अपने 5,500 माइनस करो तो कितना आएगा, 49,500। जो ये शेष आई उसको कहाँ ले जाओ, आगे ले जाओ। 1/4/13 के रोज शेष आगे लाए 49,500। अब अपने 1/10/13 के दिन दूसरा यंत्र खरीदा, कितने में खरीदा था, 20,000 में। तो यंत्र खाता उधार बैंक खाते का और रोकड़ खाता, तो बैंक खाता में 19,000 और रोकड़ में 1,000, इसका टोटल करो तो कितना हो जाता है, 69,500। तो अपने टोटल लिख देंगे। और फिर घिसाई 31/3/14 घिसाई, पहले यंत्र की घिसाई कितनी थी, 5,500, और दूसरा यंत्र की घिसाई 6 महीना की गिनी 1,000, तो 6,500 घिसाई खाता करेंगे। अब उसमें से 69,500 में से 6,500 अपने माइनस कर दो, कितना आता है, 63,000 आ रहा है शेष, आगे उसको ले जाओ। ए शेष 31/3/14 की शेष अपने कहाँ लाएंगे, 1/4/14 को शेष आगे लाए 63,000। अब अपने 31/15 के दिन यंत्र बेचा, उसका लाभ हुआ है, तो यंत्र खाता उधार लाभ हानि खाते का 7,700, तो उधार में लिखेंगे लाभ हानि खाता लाभ। अब जमा के इसका टोटल कर दोगे 70,700। अब अपने घिसाई खाते में कितनी रकम डालेंगे, क्योंकि 5,500 प्रथम यंत्र की, दूसरे यंत्र की 2,000, तो 7,500 घिसाई डाल दी। अब अपने प्रथम यंत्र बेचा तो कितनी रकम मिली अपने को, बैंक खाता 46,200, तो 46,200। अब शेष आगे कितनी ले जाएंगी, 17,000, जो 7,700 में से 46,200 और 7,500 माइनस करेंगे तो 17,000 जो शेष आगे ले गए। जो ए शेष कहाँ जाएंगी, 31/14, 31/3/15, तो 1/4/15 की ये शेष यंत्र की रहेगी। अब अपने घिसाई खाता बनाया, अपने पहले क्या करोगे कि घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का, 31/3/13 के दिन घिसाई खाता में यंत्र खाता लिख के 5,500, वो लाभ हानि खाता उधार और घिसाई खाते का, तो 5,500। फिर दूसरे वर्ष की ऐसे कर दो, यंत्र खाता उधार घिसाई खाते का, तो यंत्र 6,500 और लाभ हानि खाता उधार और घिसाई खाते का 6,500। तीसरे वर्ष की अपने जो 31/15 शेष घिसाई की रकम कितनी ढूंढी, 7,500, तो यंत्र खाता घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का 7,500 और लाभ हानि खाता 7,500। ये खाली घिसाई की समानता पद्धति से है, इसलिए ये रकम होगी। अब ये जो सवाल चला है वो सवाल हल करना है, और स्वाध्याय का जो इस तरह का सवाल हो तो उसको हल करना है। होमवर्क करके चौपड़ा तैयार रखना।